तो आईएलटी लीग में जीत रहे हैं आप, बिग बैश में भी जीत रहे हैं, बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी जीत रहे हैं, और साउथ अफ्रीका T20 लीग में तो भाई क्या जीत ही रहे हैं, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि एक भी मैच प्रेडिक्शन गलत हुई नहीं। फैंटेसी की जो टीम थी वो जबरदस्त थी। तो बस आपके तो भैया हर तरफ से क्या हो रही है, ऐश ही ऐश, पैसे ही पैसा, सिर्फ पैसा कमाइए, सारा लॉस कर दिया कवर, और लॉस कवर करने के बाद अब चल रही है ऐश, सपनों को पूरा करने की। अब जो शुरुआत है वो आपकी, हमारी, मेरी भी, उसमें मेरी भी हो चुकी है। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 56,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़ चुके हैं, जीत रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 600 लोग वहां पर भी आ चुके हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। बाकी तो भाई देखो, अगर आपको टाइम पास करना है तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत। जो जिनको जीतना है पैसा वो जीत रहे हैं, जिनको हारना है वो हार रहे हैं। तो चलिए, इस पिच रिपोर्ट में हम बातचीत करेंगे साउथ अफ्रीका T20 लीग के एक और मैच की, जो खेला जाएगा जोबक सुपर जायंट्स वर्सेस किसके बीच में, प्रिक्टोरिया कैपिटल के बीच में खेला जाएगा। तो प्रिक्टोरिया कैपिटल अपना पिछला मैच बड़े सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरफा अंदाज में हराया था, और जोबक भी अपना पिछला मैच जीत कर ही आ रही है, यानी कि दोनों टीमों के हौसले हैं बुलंद, और जोबक के थोड़े से खास होंगे। क्योंकि पिछले मैच में जीत मिली, इस बार अपने घर पे खेल रहे हैं, तो भैया एडवांटेज हो गया ना डबल। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, बढ़िया सी फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले बातचीत जोबक की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में कर लेते हैं। तो जोबक की साइड से आपको डेविन कॉनवे और फाफ डु प्लेसिस ओपन करते हुए नजर आएंगे। डेविन कॉनवे का बल्ला थोड़ा बहुत तो चल रहा है, लेकिन फाफ डु प्लेसिस का बल्ला पूरी तरीके से अभी तक शांत है। डुप्लोय पिछले मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली थी, अच्छे शॉट्स लगाए थे, छक्के भी लगाए थे, लेकिन जो छोटी पारी है उसको इनको बड़ी पारी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जॉनी बेस्टो, इन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन फिर से ये भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लुबे भी ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए। डेविन फरेरा ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले, लेकिन पिच कठिन थी, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत इनको भी हुई। डेविड विजे, इन्होंने विकेट भी लिए, रन भी बनाए, ये भैया बहुत शानदार खिलाड़ी है। इसके बाद गेराल्ड कोर्टसी, 3 गेंद पे 13 रन और 2 विकेट, मतलब आखिर की 2 गेंद पे जो 2 छक्के लगाए उसी से मोमेंटम पूरा चेंज हुआ था। मथीसा पथिराना, तेज गेंदबाज, धोनी की खोज, और यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 2 स्पिनर, शमसे तब्जी और इमरान ताहिर तो भाई कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। मुझे लगता है इन्होंने अमृत का जो घूट है वो पी रखा है, और तमरेज शमसे भी विकेट टेकर है, जैसा कि इन्होंने दिखाया है। तो भाई ये हो गई किसकी, जोबक की पॉसिबल प्लेइंग 11। मजबूत है बल्लेबाजी, आप कह सकते हैं कि हल्की सी थोड़ी सी वीक है, गेंदबाजी इस टीम की अच्छी है, खासी है। सामने है प्रिक्टोरिया कैपिटल, जिसकी गेंदबाजी अच्छी, बल्लेबाजी अच्छी, पिछले मैच में 113 रन पे ऑल आउट कर दिया था, फिर आसानी से चेस कर लिया था। तो प्रिक्टोरिया की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे रहमतुल्लाह गुरबाज और विल जैक्स, दोनों शानदार ओपनर, दोनों शानदार रन बनाते हैं। पिछले मैच में भी एक तूफानी शुरुआत दी, हालांकि रहमतुल्लाह गुरबाज जल्दी आउट हो गए, लेकिन स्कोर इतना बड़ा था ही नहीं। इसके बाद कायली वेनेन, ये भी अच्छे बल्लेबाज है, एक स्थिरता प्रदान करते हैं। रिली रोसो इस टीम के कप्तान थे पहले, लेकिन अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छे टच में दिख रहे हैं। मार्कस एकरम मैन, ये जो पिछले मैच में इन्होंने एक नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। लियाम लिविंगस्टन ने भी पिछले मैच में छोटी सी लेकिन नाबाद पारी खेली, और अगर ये आउट हो जाते तो मुश्किल में फंस सकती थी प्रिक्टोरिया। इसके बाद जिमी नीशम विकेट लिए, बल्लेबाजी इनकी आई नहीं, और अभी नेपाल प्रीमियर लीग खेल रहे थे तो वहां पे उनकी बल्लेबाजी अच्छे टच में दिख रही थी। मैगेल प्रेटोरियस, ये अच्छे ऑलराउंडर है, निचले क्रम पे थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं और गेंदबाजी इनकी ताकत है। इसके बाद मुथुसामी हर मैच में इंप्रेस कर रहे हैं, हर मैच में विकेट ले रहे हैं, हर मैच में कह रहे हैं कि मुझे भी साउथ अफ्रीका T20 टीम में भैया ले लीजिए, मैं तैयार हूं। और उसके बाद एस्टन बोश, जिनकी तेज गेंदबाजी बहुत शानदार रही, और डुकवेलेन, जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लेकर सनराइजर्स की कमर ही तोड़ दी। तो भाई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने के बाद मुझे
सही बताऊं तो जोबक की टीम थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, तो वहां पर तो मजबूत दिख रही है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी यही कहते हैं। तो चलिए, अगर जोबक वर्सेस प्रेक्टोरिया कैपिटल के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 3 मैच हुए हैं, जिसमें से जोबक की टीम ने 2 मैच जीते हैं और प्रेक्टोरिया कैपिटल केवल 1 मैच जीतने में कामयाब रही है। यानी कि पॉसिबल प्लेइंग 11 में जोबक की टीम आगे और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी जोबक की टीम आगे और अपने घर पे भी खेल रही है जोबक। तो भैया 3 सामने जोबक के लिए प्लस पॉइंट हो गया और प्रेक्टोरिया के लिए अभी तक 1 भी नहीं है। लेकिन क्या पिच रिपोर्ट प्रेक्टोरिया कैपिटल को सूट करेगी? क्या पिच सूट करेगी? गेंदबाजों की मददगार या बल्लेबाजों की, स्पिनर या तेज गेंदबाज? तो चलिए, अगर जीएसके वर्सेस प्रेक्टोरिया कैपिटल के बीच में पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यह मैच जोहानिसबर्ग में होगा। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, स्पिनर्स को यहां हल्की मदद मिलती है, चेस करने वाली टीम को यहां फायदा होता है। 190 के प्लस रन बनने की मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो भाई स्पिनर्स को मदद, तो जोहानिसबर्ग में तबरेज शमसी और कौन, फरेरा भी है, ताहिर भी है, सामने भी हालांकि है लेकिन वो नाम नहीं है ना। लेकिन अगर बल्लेबाजी है तो विल जैक्स भी बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी भी करेंगे, गुरबाज भी है, रोसो भी है। तो भैया बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों खतरनाक है। हालांकि गेंदबाजी में मैं कहूंगा कि जोहानिसबर्ग थोड़ी सी आगे है, बल्लेबाजी आप कह सकते हैं कि प्रेक्टोरिया कैपिटल की आगे है। तो पिच रिपोर्ट हो गई। अब पिच रिपोर्ट देखने के बाद ही तो हम अंदाजा लगाएंगे कि टीम कैसी बनेगी, क्योंकि देख लिया हमने कि भैया बल्लेबाजों के लिए मददगार है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो टीम कैसी बनेगी। तो चलिए, अगर जोबक वर्सेस प्रेक्टोरिया कैपिटल के बीच में ड्रीम 11 यानी कि फैंटेसी के बारे में बातचीत करें तो विकेट कीपर में मैंने जॉनी बेस्टो को ले लिया, बल्लेबाजों में मैंने डेविन कॉनवे को ले लिया, रहमतुल्लाह गुरबाज को ले लिया, रिली रोसो को ले लिया। तीनों ऑलराउंडर नहीं है लेकिन प्योर बल्लेबाज होते हुए भी आपको खूब पॉइंट देंगे। ऑलराउंडर्स में मैंने विल जैक्स को ले लिया, डेवन फरेरा को ले लिया जिन्होंने 3 विकेट लिए थे और बल्लेबाजी भी करी थी, डेविड विजे और लियाम लिविंगस्टन को मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और बॉलर्स में डुप्लेन है, गिराल कोटजी है और मथीसा पथीराना है। तो भाई कप्तान मैं बना रहा हूं इस टीम का विल जैक्स को और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं किसको, आपके फरेरा को। मुझे लगता है फरेरा यहां पे भी गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करेंगे और विल जैक्स तो भैया जिस टीम में रहेंगे वहां पे कमाल करते रहेंगे। तो भाई अब पिच रिपोर्ट हो गई, ये ड्रीम 11 भी हो गई, पॉसिबल प्लेइंग 11 हेड टू हेड। अच्छा, मैच प्रेडिक्शन रहेगी तो मैच मुझे लगता है कि जोबक की साइड अभी मैं जा रहा हूं। हालांकि फाइनल मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा आपको, जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक है वहां पे आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे टॉस के बाद बताऊंगा। फिलहाल मुझे जोबक की टीम मजबूत दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं दोबारा से कह रहा हूं भाइयों कि लालच बुरी बला है, एक बात अगर जिंदगी में समझ लोगे तो कभी हारोगे नहीं। लालच मत करना, थोड़ा थोड़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा कमाएंगे। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन सकता, लखपति नहीं बन सकता। जो आपको सपने दिखा रहे हैं वो खुद, उनकी हालत खुद की खराब है। तो भाई समझा सकता हूं, बाकी आप समझे ना समझे आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।